अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? एक किताब लिखनी चाहिए पाकिस्तान और जर्नैली तजुर्बे, क्योंकि जनरल हजरात ने जो तजुर्बे हमारे यहाँ किए हैं, और हर किताब एक मातम की किताब होगी बेसिकली, लेकिन वो उस मातम यानी हर जर्नैली सियासत और पाकिस्तान, उसके बाद आप वो भूखे नंगों की तस्वीरें और उजड़ते हुए लोग और बर्बादियाँ। अब ये जो इमरान खान वाला ये तजुर्बा इन्होंने किया है, अच्छा मज़े की बात है कि ये करते ये हैं कि पंगा खुद लेते हैं मुहब्ब वतनी बड़ा तारी करके। उसके बाद जब इनका 6 साल इनको ये समझ आने में लगती है कि ये इनका काम नहीं है, वो 6 साल में बेड़ा गर्क हो चुका होता है। परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की कोई जगह नहीं, बेनज़ीर की कोई जगह नहीं, सुनाता रहा फारिग हो गया। जब समझ आ गई, जूते पड़ गए, तो एंड में आके जब वो इलेक्शन 2008 के हुए तो यूसुफ रज़ा गिलानी को हल्फ उठाने के बाद याद करें वो फुटेज, मैंने वादा किया था असली जमहूरियत का, देखने में ले आया असली जमहूरियत। ये हाल होता है हर जनरल का। अकल इनके पास होती नहीं है, बंदूक होती है, वो ये लेके आ जाते हैं, तबाही करवा देते हैं। अब अच्छा फिर कहते हैं हमारा नाम मत लो, यानी एक तो सामने आके करते, परवेज़ मुशर्रफ तो चलो इसलिए जो भी था सामने तो था, ज़ियाउल हक सामने तो था, बाकी जर्नैल तो अल्हम्दुलिल्लाह सामने आते नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं ये जिम्मेदारी इस पर डालो, मेरा नाम मत लेना, पंगे मेरे, नाम मेरा मत लेना। अब ये जो महंगाई आप भुगत रहे हैं, लोड शेडिंग सारी भुगत रहे हैं, मिसमैनेजमेंट भुगत रहे हैं, तबाही भुगत रहे हैं। इमरान खान को तो निकाल दिया, लाने वाले किसी एक को हाथ, इसलिए आइन में इनकी सजा, इसलिए सियासतदान ने आर्टिकल 6 लगाया है। करोड़ों लोग मुतासर होते हैं एक ये जो निकलता है। अब आप ये जो महंगाई बर्बादी आपकी हो रही है ना, ये कम नहीं हो रही, अभी जाके ये मजीद बर्बादी। नुसरत जावेद साहब ने अपने आज के कालम में कुछ ये जो बताई हैं बातें, अब ज़रा मज़े लेना शुरू कर दें। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल, अभी जो होने जा रही है वहाँ, ये कुछ भी नहीं है जो अभी लोड शेडिंग और महंगाई आप कर रहे हैं। अब आगे क्या होने वाली है? हमारे नुसरत जावेद साहब बता रहे हैं, हमारे पास प्याज की जो मकदार मुल्क भर में आड़तियों के पास मैसर है, वो इनके मेरी इतला के मुताबिक हमारी इज्तिमाई तलब को आइंदा 4 से 6 हफ्ते पूरा कर पाएगी। उसके बाद अब प्याज भी जा रही है, ये ज़रई मुल्क है। अच्छा, गुज़श्ता कई बरसों से प्याज की कमी को भांपते हुए अफ़गानिस्तान से जो आड़ती हैं वो ये उधर लेके जाते हैं, ज़ाहिर है। अब की बार लेकिन रिकॉर्ड गर्मी पड़ी है, खुश्क साली है, प्याज को इस मुल्क में भी तकरीबन नायाब बना दिया गया है। वहाँ की मंडी में प्याज की 7 किलो की ढेरी ज़्यादा से ज़्यादा 70 अफ़गानी में मिलती थी। पहले 70 अफ़गानी में 7 किलो की प्याज की ढेरी मिल जाती थी। 1 किलो प्याज यूँ समझ लें 10 अफ़गानी में मिलता था। ताज़ा सूरत हाल यह है कि 7 किलो की ढेरी अब तकरीबन 700 अफ़गानी का तकाजा कर रही है, यानी 100 रुपये फ़ी किलो। तालिबान हुकूमत बेचैन है कि प्याज की कीमत को इससे ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए। इसकी रस्त और कीमत को मुस्तहकम रखने के लिए प्याज की बैरून मुल्क बरामद पर कामिल पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान और वस्ती एशिया के ममालिक पर इस ज़िम्मे में कड़ी निगाह रखी जा रही है। अच्छा, पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान से नहीं आएगा प्याज, ठीक हो जी। इसी बायस गुज़श्ता चंद दिनों से हमारे यहाँ भी इस जिन्स की कीमत में 100 से 150% का इजाफा हो गया है। प्याज गोया अमरीकी डॉलर बन गया है, जिसकी कीमत आसमान की बुलंद तरीन सतह तक पहुँचने के लिए तैयार है। आगे सुने, प्याज की नाकाबिले बर्दाश्त कराने के लिए अब ये प्याज इतना महंगा होने जा रहा है। गरीब आदमी खाता था ना प्याज रोटी के साथ, अब वो प्याज भी गया। प्याज के साथ साथ आप ज़रा अगला तोहफा भी सुने, चिकन। जो रिकॉर्ड्स ये जो गर्मी अभी पाकिस्तान में हुई है, इसकी हब्स की वजह से चूज़ों की बेपनाह तादाद जामबर नहीं हो सकी। रसद इसकी वजह से तलब के मुकाबले में बहुत कम हो चुकी है, यानी सप्लाई बहुत कम है, डिमांड ज़्यादा है। चिकन की कीमत में गैर मामूली इजाफे को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने इसके नर्ख मुतय्यन कर दी हैं। मुकामी इंतज़ामिया को हिदायत जारी हो चुकी हैं, मगर उस इंतज़ामिया की फ़र्ज शनासी से हम सब वाकिफ़ हैं, और ख़ास तौर पे वो ज़लई अफसर जो हुकूमत का पता ही नहीं है, वो चौधरी परवेज़ लाइन ने नकील डाली हुई है ये। अच्छा, आगे चलें, क्योंकि अब 17 जुलाई तक तो ज़मीनी इंतखाबात हैं, यही नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलें। इंतज़ामिया को मफलूज बनाती आपाधापी की वजह से चिकन फ़रोख्त करने वालों ने कई रेस्टोरेंट्स को ये जिन्स फराहम करना छोड़ दी है, यानी बहुत से रेस्टोरेंट्स और होटल हैं वहाँ पे चिकन दस्तयाब ही नहीं है। ये आजकल के हालात हैं। जिनके पास सप्लाई है वो छोटे रेस्टोरेंट्स को चिकन उधार पर अब लाई, जो क्रेडिट पे जो दिया करते थे, क्रेडिट पे अब देना ख़त्म हो गया है, अब वो कैश पे काम आ गया, ऑलरेडी कैश पे आ गया हुआ है। मुकामी रेस्टोरेंट्स के बरख हमारे अफ़गान भाई जो हाल ही में ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद हुए हैं, अफ़गानिस्तान के ताजर नकदी लिए पोल्ट्री फार्म वालों से राब्ते में हैं। इन्हें मुँह मांगी कीमत नकद और बसा औक़ात अमरीकी डॉलर्स में अदा करते हुए ट्रकों में चिकन लाद के अफ़गानिस्तान ले जाते हैं। वहाँ से जो प्याज आना था वो आया कोई नहीं, चिकन हमारा उधर चला गया, वेल डन। उन्हें मुँह मांगी कीमत, अच्छा जी, वहाँ का प्याज पाकिस्तान नहीं आ सकता, हमारा लेकिन जा रहा है, ठीक हो गया जी। आगे आएँ, चिकन जो है हमारे यहाँ एक तो प्रॉब्लम, अगर हम पाबंदी लगा भी दें कि वहाँ पे चिकन ना भेजें आप अफ़गानिस्तान,
तो भी चिकन के साथ क्या होने जा रहा है, इसलिए कि जो फीड मुहैया की जाती है नरखों पे वो महंगा, यानी अगर आप अफगानिस्तान चिकन स्मगल होने से रोक भी दें तो भी चिकन की कीमत आगे बहुत ऊपर जाने वाली है। उसकी वजह यह है कि वो जो फीड दी जाती है चिकन को, उसका जो मकई का दाना है वो कलीदी किरदार अदा करता है फीड में। चंद हफ्ते पहले तक मकई के एक मन दाने की कीमत 1400 रुपये तक महदूद थी, अब ये 2200 रुपये फी मन तक पहुंच चुकी है। यानी एक मन दाना जो पहले 1400 रुपये था अब वो 2200। अब चिकन एक तो महंगा हो रहा है कि अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, वहां रोकेंगे भी जो कभी नहीं रोक सकते फर्ज करें, तो उसके बाद दूसरी बार पड़नी है जो चिकन की फीड महंगी हुई है उससे भी प्राइस ऊपर जाएगी। अच्छा, चंद हफ्ते पहले तक मकई के ये वो अपना हो गया। अच्छा जी, आगे चलें तो प्याज, अंडों, दूध और चिकन की नायाबी और गरानी का हल फिलहाल फौर नए इंतखाबात कैसे हो सकते हैं, ये नुसरत जावेद साहब उठा रहे हैं सवाल। और कह ये रहे हैं कि इमरान हुकूमत को तहरीक एतमाद के ज़रिए ख़त्म करके बरसर इक़्तिदार आई शहबाज हुकूमत अलबत्ता नौसद के ज़िम्मेदार करार पाते हुए अवाम के मज़ीद गज़ब का सामना करेगी। ये है जी लुबे लुबाब, ये जर्नैली सियासतों के, और सामने बचाने के लिए कौन आए, शहबाज शरीफ साहब जूते खाने के लिए सामने, बताने के लिए कोई तैयार नहीं है कि ये जो अब ये अच्छा। इसलिए अब आपको समझ आई क्यों आइन में आर्टिकल 6, क्यों इन हरकतों की पंगों की सज़ा मौत है, क्यों जस्टिस वकार सेठी, जिसको हुकूमत और पीटीआई के वजीरों ने आगे कहा था कि उसका दिमागी ख़राब हो गया, उसने फैसले में लिखा था परवेज़ मुशर्रफ के लिए कि इसकी लाश को 3 दिन के लिए आप पारे में टांगो, ताकि आइंदा किसी को ये हिम्मत ना हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और मुंतखब क़यादत के साथ सियासत करे, क्योंकि उसकी सियासत का जो कि वो सरकारी ख़जाने के बल पे करता है वह भी नुकसान अवाम का, कौम का, उसके नतीजे फिर ये निकलते हैं जो अब नतीजा पाकिस्तान में निकला हुआ है। चले लेट्स मूव फॉरवर्ड जी। और चूँकि मोहतरमा की आज सालगिरह है और मैं समझता हूँ कि शायद वो हक अदा नहीं कर सका पहले व्लॉग में भी, तो मैं अब तो खैर बिलावल भुट्टो हैं और आसफ़ा हैं, बख्तावर हैं, इन यानी बीबी के जो 3 औलादें हैं, इन तीनों के हवाले से मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो शायद आपके इल्म में ना हो, मेरे इल्म में नहीं थी। मुझे ये चूँकि नुसरत जावेद साहब के कॉलम का जिक्र था तो नुसरत जावेद साहब ने ही मुझे एक दफ़ा जो आसफ़ा बीबी और बख्तावर साहिबा और बिलावल के बारे में कुछ मेरी तवज्जो दिलाई थी, जो मैं अब आपसे शेयर करता हूँ ताकि इन बच्चों को देखकर हम समझें कि यानी इनका आपस में रिश्ता क्या है, फैमिली क्या है। तो वो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो ये जब तीनों बच्चे यानी अपने किसी भी इंसान के बच्चे बच्चे बड़े हो रहे थे तो इतना तो बच्चा पिक कर रहा होता ना कि माँ शदीद परेशान है या बाप शदीद परेशान है, बाप जेल में है, तो अब ये नॉर्मल अपब्रिंगिंग नहीं है। यानी माँ जो है वो बच्चों के साथ मतलब है बाप के ख़िलाफ़ इस कदर जहरीला प्रोपेगेंडा बच्चे पढ़ रहे हैं वाइल दे आर ग्रोइंग अप, बाप जेल में है, जेल आना जाना, तो ये ज़ाहिर है कि ये नॉर्मल अच्छा आगे दुबई में जहाँ ये स्कूल में पढ़े, अमेरिकन स्कूल में, वहाँ भी ज़ाहिर है कि ये बच्चे जब पढ़ रहे थे तो वो क्लास में, अब वो क्लास में जो दूसरे बच्चे हैं वो तो ज़ाहिर है कोई कहीं का है, किसी मुल्क का, अमेरिकन स्कूल है दुबई में है, तो कोई कहीं का कोई कहीं का। और वो जो बुलिंग होती है स्कूल्स में, बुलिंग होती है ना, तो वो जो बुलिंग होती है उस बुलिंग में मतलब एक दूसरे को बच्चे छेड़ते हैं, आमतौर पे वो फिर ज़्यादा लिहाज नहीं रखते। तो इन तीनों बच्चों को जो बुलिंग का सामना क्लासेस में करना पड़ा, मिस्टर 10%, ठीक है, मिस्टर 90%, ठीक है जी। अब ये बच्चे ज़ाहिर है कि इनकी माँ पहली वज़ीर-ए-आज़म थी मुस्लिम वर्ल्ड की, एक बड़ा प्राइड है उसमें। जो बच्चे उस वक्त होते होंगे क्लासेस छोटे ग्रेड्स में, जैसे छोटी छोटी शरारतें, छोटी छोटी जेलसीज, तो उसमें वो इनको बुली करते थे, मिस्टर 10% का नाम लेके, ये नाम लेके, वो नाम लेके। तो एक इंसानी फितरत ये होती है कि वो बच्चे जिनके वालिदैन जल्दी चले जाते हैं या किसी और मजबूरी की वजह से माँ चली जाए, बाप चला जाए और बुलिंग का शिकार हो जाए, तो ऐसे बच्चे फिर आपस में उनके रिश्ते बड़े गहरे, बड़े मजबूत बनते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का गम देखा होता है। दुनिया में सिर्फ वही हैं जो एक दूसरे के गम को उसी शिद्दत से महसूस कर सकते हैं जिससे दूसरा गुजर रहा है, क्योंकि माँ एक है, बाप एक है, हालात एक हैं, वाक़यात में वो किरदार साथ हैं। तो ये तीनों बच्चे अपने उसमें पढ़ते हुए जिन अजाबों से ये गुज़रे, जो बातें इन्होंने सुनी, जो ये बुलिंग इनकी हुई, उसके बाद फिर वो गुस्सा, अब आपको वो जो होता है, एक तो इन 3 बहन भाइयों की मोहब्बत बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसको हमेशा याद रखिएगा, और दूसरा इनके जो अंदर गुस्सा है वो उसको हमेशा याद रखिएगा कि इनके बहुत बड़े हौसले हैं कि ये फिर भी पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान खपे की बात करते हैं। बख्तावर साहिबा जो है वो ज़रा यानी लगता है देखने में भी कि वो ज़रा थोड़ा हैप्पी गर्ल जिस तरह होती है, लाइट लोग होते हैं ना, ज़रा ईजी से, मतलब है कि बहुत ज़्यादा यानी यूँ कहिए कि संजीदगी में नहीं उतरते। आसफ़ा ऑन द अदर हैंड बीबी, शी इज़ अ वेरी सीरियस लेडी। बिलावल जो हैं वो बहुत डेयरिंग हैं, तो इनके साथ मामला करते हुए ये इनको वो नहीं समझना चाहिए जो आम तौर पे
ये मैं सिर्फ उन तारीख़ के तालिब इल्मों को कह रहा हूँ, तलबा को कह रहा हूँ कि झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार होकर अगर आप इन तीनों बच्चों की सियासत को समझने की कोशिश करेंगे तो गलत करेंगे। पहले इन तीनों की यानी कुर्बानियों को जहन में लाएं, इनका वापस पाकिस्तान में रहना उसको जहन में लाएं, और इनको गद्दार सोचने या कहने से पहले 100 बार सोचें कि उन बच्चों की ग्रोथ कैसे हुई है, उनके बुज़ुर्गों के साथ क्या हुआ है। किसी कातिल को पकड़ा नहीं जा सका, वो फिर भी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ये सिविलियन है, ये सिविलियन है, ये सिविलियन है। इस व्लॉग पर मैं अख्ताम करता हूँ जी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। ये जो है हमारी जर्नली सियासत से अगर हमारी जान छूट जाए कभी तो पाकिस्तान की ग्रोथ है। ये जर्नली सियासत, वरना ये हुब्बल वो ये क्या याद आया मुनीर नियाज़ी, हलाकत खेज़ उल्फत है, मेरी हर सांस खूनी है, इसी बायस ये महफिल दिल की कब्रों से भी सूनी है, उसे हर रोज़ जहरीली खुशबुओं के हार देता हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी को मार देता हूँ। तो ये होती है जर्नली सियासत। हमारे जर्नल या हाथ जुड़े में, माफ़ कर दें, अपना काम करें, अपने भी इज़्ज़त करवाएं, इदारे की भी इज़्ज़त करवाएं, पाकिस्तान को किसको तरक्की करने दें। हमारा कोई कसूर नहीं है। आप लोगों ने तो पिज़्ज़ा चेन बना के निकल जाना होता है भाईजान, पीछे भूखे रह गए हैं। मेहरबानी करें, उनको ज़िंदा रहने दें। हम कुछ भी नहीं मांग रहे आपसे। हम आपसे ये नहीं कह रहे अपनी फ़ौज से कि आप इंडस्ट्री लगाएं। हम अपनी फ़ौज से ये नहीं कह रहे कि स्टॉक एक्सचेंज चलाओ। हम अपनी फ़ौज से ये नहीं कहते कि सड़कें बनाओ। हम अपनी फ़ौज से ये हरगिज़ नहीं कहते कि महंगाई कंट्रोल करो। हम अपनी फ़ौज से ये हरगिज़ नहीं कहते कि फ़ॉरेन पॉलिसी चलाओ। हम अपनी फ़ौज से ये तकाजा सिरे से मौजूद ही नहीं है कि आप सियासत करें। जो तकाजा हम कर ही नहीं रहे, आप वो क्यों अपने सर पर उठाते हैं? आपकी बड़ी मेहरबानी। आपसे तकाजा और उम्मीदें सिर्फ इतनी है कि आप सरहदों पर बराए मेहरबानी अब तो तवज्जो करें, टेररिज्म पर तवज्जो करें। आप उन कामों को अपने हाथ में न लें जिसके लिए आपकी तरबियत नहीं है, और जो आपने जब भी किया आपने बर्बाद किया, आपने तबाह किया। तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। जर्नली सियासत अब बस कर दें, इस मुल्क पर रहम करें। और रहम करने का मतलब ये नहीं है कि अब आपने फिक्स करना है कि आप विल सिगार पाइप पीते हुए, गोल्फ खेलते हुए, अच्छा डू इट लाइक दैट, ही इज़ अ ट्रेटर, abduct him, put him in jail, put him behind bars, ask him to shake hands with the other। ये इस तरह नहीं होता। बड़ी मेहरबानी। अब ये महंगाई, प्याज, चिकन, ये तबाही आने वाली है, आपको तो फर्क पड़ना कोई नहीं है, लोगों ने मारे जाना। वो जो प्याज से खाता था एक रोटी, वो भी गया। चले जी, इस दुआ के साथ कि जर्नली सियासत से हमारी जान छूटे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके सारे हमसायों को, दुनिया भर को, अमरीका बरतानिया समेत आबाद रखे। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।